भगवान कह रहे मैया मुझको दूध पिलाए दे। आज मैया कह रही हैं एकेदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज मैया दही मंथन कर रही हैं और कन्हैया पीछे पड़े हैं, मैया मुझको एक बार दूध पिलाए दे। मैया बोली दूध नहीं, आज मक्खन दूंगी ताजा। नहीं नहीं नहीं, हमें दूध पिलाओ। भगवान मछानी पकड़ लिए। मैया ने अब चलाना छोड़ दिया, मथानी चलाएगी तो कन्हैया की उंगलियां घूम जाएंगी, रोक दिया। और कन्हैया कहने लगे माँ दूध पिलाओ। अच्छा ठीक है, दूध दही वहीं छोड़ा मैया ने और अपना दूध मैया पिलाने लगी। और भगवान चुसर चुसर दूध पी रहे हैं और मैया की बिंदी निकाल के अपने माथे पे लगा रहे हैं। छोटा बच्चा जब मैया दूध पिलाती है तो वो ऐसी हरकत करता है ना, कहीं माँ के नाक में उंगली डालेगा, कहीं वो माँ के मुंह में उंगली डालेगा, कहीं माँ के कान में उंगली डाल के बालों को खींचेगा कहीं। तो भगवान ने क्या किया, मैया की बिंदियां निकाल ली और भगवान अपने माथे पर लगा लिए और दूध पीते जा रहे हैं और वो लीला चलती जा रही है। मैया उठाई, लाला ये बिंदी तो दे मेरी। अभी तभी ये लीला चल ही रही थी कि मैया ने चूल्हे पर दूध पकाने के लिए रखा था तो वो उफनने लगा। और जैसे ही दूध उफनने लगा तो मैया लाला को छोड़ के कन्हैया को दूध उतारवे की ताई गई। और जब दूध उतारवे की ताई मैया गई तो भगवान को लगा अच्छा मैया पूत से ज्यादा प्यारो दूध है तो क्यों। तो भगवान ने उठाई लाठी और सारी मटकियों को चट चट करके तोड़ दिया। भगवान ने मटकियों को क्यों तोड़ा, क्योंकि मैया की ममता मटकी पर है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे से मन हटाकर वस्तु में मन लगाता है मैं वस्तु को ही मिटा देता हूं। इसलिए भगवान से मन हटाकर वस्तु में मन मत लगाइएगा। भगवान को सर्वोपरि रखिएगा, वस्तु को सर्वोपरि मत रखिएगा। चरणों में भगवान मैया जब तक आई तो सारी मटकियां तोड़ दी। अब मैया लाठी लेके कन्हैया आज पकड़ के रहूंगी तो क्यों। अब एक बात बताओ, दो पग में जो दुनिया नाप ले, ब्रह्मांड को नाप ले वामन बनकर, वो भागेंगे तो मैया पकड़ पाएगी। पर मैया भी गजब है, दौड़ रही है, ना लाला तो क्यों, पकड़ के ही रहूंगी, पकड़ के ही रहूंगी। देखो भक्त का सिद्धांत है, भक्त का कार्य है भगवान को पकड़ने के लिए चल पड़ना। मैया चल पड़ी। भगवान पकड़ में आए ना आए ये मेरी मर्जी नहीं है, हम तो दौड़ पड़े प्रभु आपके पीछे, पकड़ में आओ ना आओ मर्जी आपकी। मैया दौड़ पड़ी और जब दौड़ी चेक करी और जब कृपा भगवान ने की तो भगवान मैया की पकड़ में आ गए। और जब पकड़ में आए तो मैया ने बांधना स्टार्ट किया। देखो भगवान तब तक पकड़ में नहीं आते जब तक भगवान स्वयं सोई जाने ही जय देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिस पर वो स्वयं कृपा करें। भगवान का भक्त वही हो सकता है जिन पर कृपा करें। लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, नहीं लगता ये कोई सवाल ही नहीं है, भगवान अभी चाह नहीं रहे हैं। क्योंकि भगवान में मन उन्हीं का लगता है जिस पर भगवान की कृपा है, नहीं है तो मन तो भी भटकेगा ही। इसलिए प्रार्थना करो कि हे नाथ हमें आप अपनी कृपा का पात्र बनाइए, हे नाथ आप हमें अपने योग्य बनाइए। आप भगवान से बार बार कहो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे रघुनंदन, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैया ने पकड़ लिया और उखल से बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान को कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी मैया बांधने जब चली तो? ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? अहमता और ममता। अहमता मीन्स अभिमान, एटीट्यूड। भगवान तब तक बंधन में नहीं बंधते जब तक आपके अंदर अभिमान होता है। अच्छा आप लोगों के अंदर अभिमान है या नहीं? मैया ओ मेरी माँ, अभिमान है? अभी मान है आपके अंदर? नहीं, आपके अंदर अभिमान है? मैया ओ मेरी माँ, अभिमान है? नहीं, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है।
और है तो मिटाओ, नहीं तो वो अभिमान आपको मिटा देगा। आजकल लोगों के पास जरा सा पैसा आ जाए तो चलते नहीं, ऐसे ऐसे चलते हैं। जमीन में कहाँ चलते, उड़ने लग जाते हैं। थोड़ा पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए तो चलता नहीं आदमी, उड़ता है। कल तक राम राम करते थे, अब तो राम राम भी करना भूल गए, पैसा आ गया। अभिमान किसी का चला हो, रावण का घमंड चला क्या? जिसकी लंका सोने की थी, तो हमारे तुम्हारे अभिमान क्या चलेगा? इसलिए अभिमान नहीं। जितना धन आए, भगवान करे आप लोगों के पास खूब धन आए, लेकिन जितना धन आए, आम में जितना फल लगता है वो उसकी डाली उतनी झुकती चलती है। इसलिए भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन आप उतने सरल हो, सहज हो, नम्र हो, अभिमान में डूब ना जाएं।